मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कुछ विद्वानों से मैंने सुना कि आदिशक्ति माता राधा रानी का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। श्री भागवत जी के 12 स्कंद के समाप्त होने के बाद भी श्रीमद् भागवत महात्म का वर्णन किया गया है। व्यास जी ने सूत जी और शौनकादि 88,000 ऋषियों के संवाद के द्वारा यह वर्णन किया है। 4 अध्यायों में वर्णित यह श्री भागवत महात्म श्री स्कांदे महापुराण के वैष्णव खंड के ब्रज भूमि महात्म वर्णन से लिया गया है। इसके प्रथम अध्याय में सूत जी ऋषियों को शांडिल्य मुनि द्वारा श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी व परीक्षित जी को ब्रजभूमि का बताया गया रहस्य सुनाते हैं। श्लोक संख्या 22 में शांडिल्य जी वज्रनाभ व परीक्षित से कहते हैं, आत्मा तूराधिका तस्य तयैव रमणा दसौ, आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्राच्यते गूढ़ वेदिभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य के जानकार ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। इसी प्रकार इसी महात्म के 2 अध्याय में जब श्री कृष्ण जी के परम धाम पधारने के उपरांत शोक संतप्त उनकी रानियां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की चतुर्थ पटरानी माँ कालिंदी अर्थात यमुना जी से उनके आनंदित रहने का कारण पूछती हैं, तो माँ यमुना जी श्लोक संख्या 11 से 14 तक में राधा जी के महात्म को बताती हैं। आत्मा रामश्च कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, तस्यादास्य प्रभावेण विरोहो असमान संस्पृशेत। कृष्णचंद्र की रानियां पूछती हैं यमुना जी से कि बहन आप इतना आनंदित क्यों रहती हो, जबकि हमारे पति अपने धाम को सिधार गए हैं। तब माँ यमुना कहती हैं कि अपनी आत्मा में रमण करने के कारण श्री कृष्णचंद्र भगवान आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति श्री राधा जी की सेवा करती हूँ, इसलिए शोक विरह उनके नाम के प्रभाव से हमें स्पर्श ही नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब श्री राधा जी के अंश का ही विस्तार हैं। श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सामने हैं और उनका नित्य संयोग है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा इन दोनों का प्रेम बंसी है। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री सीताराम।